चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय सर और आप देख रहे हैं अजय केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ विकास कोचिंग सेंटर, जो अभी पिछली बार सुबोध प्रतियोगिता हुई थी उसका प्रीवियस ईयर पेपर। ये कक्षा 9 से 10वीं वाले बच्चों का पेपर है। आप देख ही पा रहे हैं, पूर्णांक 50, कुल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। समय आपको 1 घंटे दी गई थी। आप देख लीजिए कैसा प्रश्न पूछा गया था। सेम अब की बार भी जो प्रतियोगिताएं कल संडे को होने वाली है, सेम इसी बेस पे प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत हार्ड नहीं पूछा जाएगा। आप लोग बस तैयारी करें। आइए अवगत कराते हैं प्रश्नों से। आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न साइंस से लिया गया है। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, आप लोग जानते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है। फिर प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है बेटा, सबसे बड़ी इकाई होती है, ये दूरी की इकाई होती है। बल की एसआई यूनिट पूछा गया है। तो बल की एसआई यूनिट, यूनिट मतलब मात्रक होता है, क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। इसी तरह बेटा 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। देखिए एकदम इजी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए फिर हिंदी से 5वां प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है। उसके बाद 6वां प्रश्न, अर्वाचीन शब्द का विलोम, ये भी देखिए आपके हिंदी का प्रश्न है। फिर उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न मैथ से आ गया, यदि बी पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसमें है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। उसी तरह देखिए फिर 8वां भी प्रश्न जो है वह मैथ का है। फिर देखिए उसके बाद जो 9वां प्रश्न है वो भी जो आपका मैथ से है। नहीं, 9वां प्रश्न तो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का दिवस से है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी तैयार करिए आप लोग। और उसके बाद आगे देखिए 10वें प्रश्न पे आ जाइए। 10वां प्रश्न ये भी जो है 8 मई किस रूप में मनाया जाता है, तो आप लोग पता ही है 8 मई जो है वह विश्व मातृ दिवस की रूप में मनाया जाता था। फिर फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है, ये कहाँ स्थित है, ये भी आप लोग देख लीजिए। स्थान उसका खो खो के कितने खिलाड़ियों से भी याद रखिए कि किसमें कितने होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। फिर देखिए ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो है आपसे पूछे गए थे। फिर देखिए बायोलॉजी से है 14वां प्रश्न, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। 15वां प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। फिर उसके बाद 16वां प्रश्न, मेंडल ने मटर के पौधे पर चयन किया क्यों की, क्या बात थी। 17वां प्रश्न फिर देखिए मैथ से है। 18वां प्रश्न देखिए ये भी मैथ का प्रश्न है। फिर उसके बाद भारत की खोज किसने की, ये देखिए आपके जो इतिहास से आ गया है। फिर पतझड़ में कौन सा समास है, ये देखिए हिंदी से है। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है, ये भी देखिए हिंदी से है। विद्यालय शब्द कौन सा संधि है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, देखिए भी हिंदी का है। कारक के कितने बोध देते हैं, ये भी हिंदी का है। इनमें से कौन सही है, ये देखिए साइंस का प्रश्न है। प्रकाश का वेग, ये भी साइंस के प्रश्न है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये देखिए बेटा देख लीजिए अब ध्यान से। ये विकास कोचिंग सेंटर 2024 का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पूछा गया पेपर है। आप लोग इसी के अनुसार बेटा अपनी तैयारी करिए और कल आकर के जो कोई डरे न, और कल आकर के आप लोग जो है पेपर दीजिए और जी। देखिए लास्ट में पूछा गया भारत में नोटबंदी कब हुई थी, तो नोटों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर हिंदी और सामान्य ज्ञान से प्रश्न हैं। आप लोग अगर मेहनत करेंगे बेटा तो आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और एक सूचना और है कि फॉर्म जो भी है आज ही तक भरें। बाकी प्रतियोगिताओं तरह आप लोग ये मत ध्यान में रखिएगा कि जैसे बाकी प्रतियोगिताओं में जो परीक्षा के दिन जाके हम फॉर्म भरते थे, तो नहीं, वहाँ जाओगे बेटा तो खाली हाथ आपको वापस लौट के आना पड़ेगा, आपकी दौड़ारी जो है बेकार जाएगी। इसीलिए आज तक आप लोग फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाइए, अपनी सारी डिटेल लिख करके, नाम, पिता का नाम, क्लास, विद्यालय का नाम, पता लिख करके व्हाट्सअप करिए और आपका फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।